हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम सब देखने वाले हैं आज क्लास 12 के पार्ट 2 जो हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 मिलेगा जो करीब 10-11 प्रश्न रहेंगे। आज भी पार्ट 2 मिलने वाला है, इसमें भी लगभग उतना ही प्रश्न तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बस थोड़ा सा पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, यही आपका समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बैंक से हो, मॉडल सेट से हो या आने की संभावनाएं प्रश्न हो। सभी प्रश्न आपको एग्जाम को लेकर के एकदम एटम बम की तरह तैयार किया गया है। चलेंगे, जो प्रश्न है हम लोग देख लिए थे 11 तक। आज के प्रश्न जो देखने वाले हैं वो 12 से देखेंगे। 12 है आपको कहता है, 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन O1y O1 प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स, यही आपका कहता है 12 नंबर प्रश्न। और देखने में तो लग रहा होगा कि आहा क्या करें हम, बहुत आपको सोचनीय शक्ति वाला यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको गौर से अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल ये प्रश्न, हार्ड प्रश्न को आप आसान बना सकते हैं। करना क्या है, O1 प्लस साइन एक्स दिख जाए, O1 प्लस कॉस एक्स दिख जाए, O1 माइनस कॉस एक्स दिख जाए, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाने का प्रयास करेंगे नहीं। यहाँ पे हर के परिमेयकरण के आप नाम सुने हैं, हर के परिमेयीकरण, नीचे वाले को चिन्ह चेंज करके ऊपर से गुना भागा किया जाता है। जो नीचे प्लस में था उसे हम माइनस करके ऊपर नीचे गुना भागा करने का काम किए। तब आपके पास हो जाएंगे O1 माइनस साइन एक्स में जब गुना करेंगे O1 से तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और जब नीचे देखेंगे तो O1 प्लस साइन एक्स इंटू O1 माइनस साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर में जब O1 माइनस साइन एक्स में O1 से गुना करेंगे वही रहेंगे O1 माइनस साइन एक्स। नीचे में O1 प्लस साइन एक्स में O1 माइनस साइन एक्स में गुना करेंगे तो O1 प्लस साइन एक्स इंटू O1 माइनस साइन एक्स। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही फॉर्मूला दिख रहा है, बस आप लगाने का प्रयास करें। क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब तनिक होंगे तो आप सीखे होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे हमें दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पे लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन है, ऊपर में जस के तस रहने देंगे, और नीचे में देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब ज़्यादा गौर से इसे देखने का प्रयास करेंगे तो O1 का स्क्वायर O1 ही होता है। O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। प्रश्न आपके पास है आई बराबर इंटीग्रेशन O1 माइनस साइन एक्स और बटा नीचे क्या लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और कहीं पे अगर आपको x प्लस वाई बटा 2 दिखे ना तो आप x बटा 2 और प्लस वाई बटा 2 कर सकते हैं। अगर आपके पास x माइनस वाई बटा 2 दिख जाए तो उसको x बटा 2 माइनस वाई, यानी कि बटा वाले को दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं। या फिर इस प्रकार से है, इसको एलसीएम करो तो 2 होगा, x माइनस वाई बचेगा। तो मामला ये आपको वही होंगे, यानी आप बटा वाले को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन O1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स
और माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू क्या हो जाएगा जी डी एक्स। O1 बटा कॉस स्क्वायर आपको क्या लग रहा होगा, कॉस किसका उल्टा है तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस इस चीज को ध्यान दे तो साइन एक्स और बटा कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स गुना O1 बटा कॉस एक्स का दें तो कोई दिक्कत और इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस साइन बटा कॉस टेन होता है O1 बटा कॉस सेक होता है तो सेक एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू डी एक्स। और जब गौर करेंगे तो सेक स्क्वायर किसका डीसी होता है तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डीसी होता है तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, बाद में क्या लगाएंगे प्लस सी। दिस इज ए आंसर। ध्यान देंगे पूरी प्रश्न को, हर के परिमेयकरण करने का काम किया। वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र से वन माइनस साइन स्क्वायर किए, वन माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर लगाए, फिर सभी को अपना अपना हर को दे दिए। वन बटा कॉस सेक होता है, साइन बटा कॉस टेन होता है, वन बटा कॉस सेक होता है। और यहाँ से आपका डीसी इंटीग्रेशन का मामला पता है, डीसी का फॉर्मूला याद किए होंगे तो इंटीग्रेशन को भी कर लीजिएगा। और फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला आपको हम पिछले से पिछले वीडियो में बताने का काम किए हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ध्यान से उस चीज़ को देख करके आप वहाँ तक पहुँचने का काम करें। पूरी डीसी का एवं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वहाँ पे बताया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे आगे आते हैं तो कहता है क्या प्रश्न आपके पास कि बिल्कुल बढ़िया प्रश्न 13 नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन टेन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, टेन क्यू एक्स इंटू डी एक्स आपके पास क्या कहता है तो टेन क्यू एक्स इंटू डी एक्स क्या करेंगे जी तो इंटीग्रेशन इसको ऐसे कर सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, कोई बोलते रहे है ना, बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलो तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का काम करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स और इंटू डी एक्स। अब इंटू आपस में है तो गुना करने का काम करेंगे, तो आपके पास हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स और माइनस वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू डी एक्स। बीच में प्लस माइनस है तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, कर देंगे। अब इसका डीसी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो खैर इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करें तो ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन के लिए कहीं पे साइड में कोई काम कर रहे हैं, वो काम आप ये साइड कर लें या फिर देख लीजिए मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। माना कि I1 I2 मान के आप कर सकते हैं, लेकिन खैर क्यों करें, 2 नंबर का प्रश्न है, आराम से इसको हल करने का काम करेंगे, 2 नंबर तो पाना है हमें। तो माना कि tan x बराबर z और इसको जब डीसी करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz बटा क्या हो जाएगा dx। जब dx का मान निकालेंगे तो dz बटा आपके पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। प्रश्न पे आएंगे तो लौटाएंगे तो कहता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन के जगह पे z रखेंगे और dx के जगह पे रखेंगे dz बटा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन सिंपल वे में फॉर्मूला होता है लॉग क्या होता है तो लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स और प्लस ही दे सकते हैं। अगर इसे कॉस करेंगे तो आगे आपको माइनस करना पड़ेगा, दोनों होता है फॉर्मूला। आई बराबर अब क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, आपके पास इंटीग्रेशन जेड बचेगा तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा 2 और माइनस लॉग
sec x और प्लस c। z का मान लौटाएंगे तो tan है तो tan स्क्वायर x बटा 2 और माइनस log sec x प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कॉस करेंगे, प्लस है तो सेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलेंगे, क्या किए भाई, तो tan क्यू है उसे स्क्वायर इंटू 1 करने का प्रयास किए और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स कर दिए हम, है ना। गुना करने का प्रयास किए तो गुना किए तो आपका अलग अलग फंक्शन दो को बन गया और दोनों को इंटीग्रेशन करने का काम किए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। चलेंगे आगे, प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है, बस खाली आप देखते जाइए, प्रत्येक प्रश्न को उतारते जाइएगा, आराम से पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद समझ लीजिए और दूसरी बार प्रत्येक प्रश्न को आप कॉपी में छाप लें। चलेंगे आगे, प्रश्न कहता है आपको कि समाकलन करें, क्या करें, तो समाकलन करें, क्या है, तो x बटा x बटा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। नीचे आपका बहुपद है, बहुपद आप बनाना जानते हैं, बना लीजिए इसको। x बटा क्या कर लेंगे, तो आप बहुपद या तो बना लीजिए साइड में या तो यहीं पे बनाइएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स बटा यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा इंटू डी एक्स। तो आपके पास हो जाएगा x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। मामला यहाँ से आप सबको समझना है, यहाँ से आपको अब दो रास्ता निकलता है, दो तरह से इसको हल कर सकते हैं, दो तरह से इसको हल करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब हम क्या करें कि जल्दी हो, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा प्रश्न ये वाला है आपको। अगर 5 नंबर में पूछता तो हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते थे इसको, है कि नहीं है, लेकिन बाई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना यहाँ पे। क्या करें भाई, तो ऊपर में आपके पास है, चलो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर में आपके पास क्या है, x है, तो क्या करें हम कि वहां पे ऊपर में x आ जाए, नीचे में जो मामला वही आ जाए। तो 2 बटा x माइनस 1, एक्स माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो 2 आएगा और माइनस 1 बटा x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान दो, इस चीज को हल करने का प्रयास करेंगे हम। तो आपके पास क्या है, एलसीएम करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा और माइनस से माइनस 1 खत्म आपके पास, है ना। 2 वाला बचेगा तो नहीं, उल्टा लगा कर दिए आप, यहाँ पे पहले 2 को कर दो, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, तो 2x माइनस 2, है ना, और माइनस फिर हो जाएगा क्या, 1 में इसी से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2x में से x जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सेटिंग सही रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सेटिंग सही रहा है। अब क्या कर लेंगे इसको, तो आपके पास इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और जब 2 को हटाएंगे तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा और प्लस सी। माइनस में होते हैं ये, पहले आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला से आपके पास ये ऊपर चल जाएगा और माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। और जब ध्यान देंगे तो आपको log x माइनस log y रहता है तो log x बटा log बाई हो जाता है
और प्लस क्या करेंगे सी। ये आपका आंसर रहा। चलेंगे, ये आपका 14 नंबर प्रश्न है। आगे देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या, जो थोड़ा देख लीजिए, नीचे वाले जो बहुपद है उसको तोड़ने का प्रयास किए, जब टूट गया तो यहाँ से हम क्या करें कि एलसीएम ले, तो यही है ऊपर में x है, तो x माइनस 1 को पीछे कर दिए 1 के साथ, x माइनस 2 को आगे कर दिए 2 के साथ। इसको एलसीएम वगैरह कीजिएगा, यही आएगा, और अलग अलग करके समाकलन करने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान दो, प्रश्न नंबर आगे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जब मजा आ रहा होगा तो आप भी लाइक कर दें, कमेंट करें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि अगले वीडियो में और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आएँ, आपको एग्जाम तक पीछा ना छोड़ें। आप लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम लोग का मन थोड़ा लगे कोई काम करने में, है ना। चलेंगे आगे, कहता है प्रश्न आपके सामने है, जो 15 नंबर प्रश्न कहता है कि वाह गजब। 15 नंबर प्रश्न कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स और बटा साइन एक्स बटा क्या 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 है, साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब लो, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन करें तो क्या करें मेरे भाई, जो नीचे में है अगर ऊपर में रहता था कुछ सोचो वो करते, प्लस है ना, हाँ प्लस है। चलेंगे, क्या करें भाई, तो बस साइड में लिखो माना कि x प्लस अल्फा बराबर जेड, और यहाँ से जब डीसी करेंगे तो dx बराबर dz आ जाएगा, क्योंकि x का dc 1 अल्फा का तो 0 आ जाएगा। और देखेंगे तो dx बराबर dz के साथ साथ जब x का मान निकालना चाहेंगे तो z माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। चलो आएंगे प्रश्न पे, बहुत बढ़िया। साइन x के जगह पे लगाएंगे z माइनस अल्फा और बटा साइन z हो जाएगा और गुना, अब क्या हो जाएगा dx की जगह पे dz हो जाएगा, मामला दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या करें भाई, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिएगा, इस बक्सा से आपको वहाँ पे संपत्ति को उठा के लगाना पड़ेगा, और इस बक्सा में संपत्ति आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब कहीं पे आप साइन a माइनस डी देखे होंगे तो साइन a माइनस डी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है बाबू, तो होता है साइन a इंटू कॉस बी, और माइनस है तो माइनस कॉस a इंटू साइन बी। लाजवाब फॉर्मूला के साथ हम लोग चलने वाले हैं, और a के जगह पे z है और b के जगह पे अल्फा है। तो हम लोगों के पास जो प्रश्न बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो साइन z इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस z इंटू साइन अल्फा, और सबके बटा में क्या लगाएंगे, तो साइन z लगाएंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। करेंगे यहाँ पे से तो क्या, जो आपको भी वाला बात है जो पहले वीडियो में किए थे, साइन z इंटू कॉस अल्फा बटा साइन z इंटू dz, और माइनस इसके बटा में लगाएंगे तो कॉस z इंटू साइन अल्फा बटा साइन z इंटू dz। मेरे भाई देखो, तो साइन से साइन खत्म हो गया, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो आपके पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन आई बराबर कॉस अल्फा इंटू dz और माइनस साइन अल्फा और इंटू कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट z इंटू dz। ध्यान रहे इस बात को, फंक्शन के मान जिस पे डिपेंड करता है उसके सापेक्ष डीसी और इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ पे dz है तो यहाँ पे अल्फा है, यानी कांस्टेंट ही हो जाएगा। तब हम लोग अल्फा को बाहर करेंगे, कॉस अल्फा को, वो 1 बचेगा dz माइनस
यहाँ से साइन अल्फा को बाहर करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे गबड़ा जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं गबड़ाना है। कॉस अल्फा है मेरे भाई, साइन अल्फा वहाँ पे है और जेड के सापेक्ष है, तो फंक्शन के मान जिस पे डिपेंड करता है उसके सापेक्ष में डीसी किया जाता है, उसे ही चर मान कहते हैं, बाकी को अचर मान कहते हैं। और डीसी या इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट मान को डीसी चिन्ह से बाहर निकाल दिया जाता है। कॉस अल्फा आपका कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू 1 का इंटीग्रेशन जेड और माइनस साइन अल्फा। बताओ कॉट का क्या होता है, कॉट का लॉग साइन एक्स, भूल गए, लॉग साइन जेड और प्लस सी। आंसर तो आपका हो गया, लेकिन जेड का मान लौटाइएगा तब ना जी। तो जेड का मान लौटाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, जेड 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 कहाँ है, जेड एक्स प्लस अल्फा ना, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन, जेड का मान हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा सी। दिस इज ए आंसर। ध्यान दो, नीचे वाला जो फंक्शन के मान जिस पे डिपेंड था उसे जेड मानने का प्रयास किए, एक्स का मान निकाले, एक्स का मान लगाए, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, तो आराम से आपको कट छट के बिल्कुल प्रश्न आसान बन गया। आराम आराम से आप अच्छे क्वालिटी करके वीडियो देखने का प्रयास करें। चलेंगे आगे, देखेंगे हम लोग। चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, वो क्या है, वाह गजब, ये तो खैर प्रश्न कोई जान ही नहीं है। ये प्रश्न तो खैर मुझे लगता है कि आपके सामने बेकार रखा ही गया है, लेकिन है तो खैर करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अरे मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं ना, पिछले वीडियो देखिए ना, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े। 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि √2 इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। गुना में तो अलग अलग, √2 आपका कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, छाता से टोपी खत्म, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स और √2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर। चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, जो अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो अगला प्रश्न बनाना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, खुद कर लीजिएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। मेरे भाई नीचे वाला को देखो तो कल पकड़ के रगड़ा ना दिए हैं, अगर नीचे वाला था तो शायद पहला प्रश्न बिल्कुल यही है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट को क्या किए हैं, तो किए यही है ना जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगाने का काम किया मैंने। उसके बाद साइन 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलेंगे, थोड़ा करना है तो कर ही लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में आ जाओ, रूट में आ जाओ, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। मेरे भाई बहन, शेर शेरनिया, गरीब बाल बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है मेरे भाई। तो अंडर रूट में क्या रहा देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के दी होल स्क्वायर कह सकते हैं इंटू डी एक्स, और छाता से टोपी खत्म,
तो ऊपर और नीचे वाला मामला देखो तो सेम रहा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या बचा, 1 बचा, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, 1 का क्या होता है एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव में देना चाहिए था ये प्रश्न, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर देकर जाएंगे ये सब प्रश्न। आगे जो आपके पास प्रश्न है वो क्या है, वो भी बिल्कुल लाजवाब है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 17 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए भगवान के देने से। आपको भी कोई दिक्कत ना होगा। अगर वीडियो पूरा देख करके पूरे प्रश्न को समझ गए तो ना जानिए कि आपको कितना नंबर आने वाला है। 100 में 100 एकदम तो कोई रोकेगा नहीं। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है 19 नंबर प्रश्न, 19 से 18 ना जी। अठारह नंबर प्रश्न आपके पास पहुंच गए हम लोग। कहता है कि समाकलन ही तो करना है, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बिल्कुल उससे भी आसान, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा 3x और प्लस 2। अरे भाई नीचे वाला को हम लोग कर लिए हैं, देखिए ना पीछे थोड़ा सा, x माइनस 2 नीचे वाला को किए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और गौर से देखेंगे तो x माइनस 2 और x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1। काहे ला इसको देरी करें हैं, जब जिसको हल कर लिए हैं उसको छोड़ें काहे के लिए। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म, तो आपके पास क्या बचेंगे 1 बटा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो लगा दो ना लॉग x माइनस 1 प्लस सी, आंसर 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स तो ही होता है कि नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, वो कहता है कि इसको भी समाकलन करना है। वाह गजब, वो भी आपके पास प्रश्न है साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का दी होल क्यूब और बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। अरे भाई नीचे वाला जब प्लस में था, पिछला क्वेश्चन जस्ट इसके पिछला प्रश्न 17 नंबर, नीचे प्लस में था तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के दी होल स्क्वायर, और नीचे माइनस में है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर। करेंगे क्या भाई, पूरा फुल फॉर्म में बनाना है। सर आप फुल फॉर्म में बना दीजिए, हम सीख जाएंगे। तो ठीक है बाबू, पूरा एकदम फुल फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं है। आपको क्यों न रुष्ट करें जी ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 2x के जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। तो देखेंगे ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के दी होल क्यूब और बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए तो ऊपर 3 गो है, 2 मरतबे खत्म हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेंगे यहाँ पे। देखिएगा थोड़ा सा बैक गियर लगाना पड़ा है ना, हम लोग को पीछे आना पड़ा, पीछे ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या कहता है, आई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस जिसको हमने यहाँ से हटाया था वहाँ पे सटाने का काम करेंगे, यानी कि a माइनस बी का दी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान साइन 2x इंटू डी एक्स, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन और माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस c। तो अब आपके पास x माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बटा 2 प्लस c, दिस इज ए आंसर। चलेंगे, ये आपका प्रश्न नंबर क्या था? 19 नंबर था। 20 कर ही देते हैं, है कि नहीं है? चलिएगा, ठीक है। तो 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, जो पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है। पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है, और पार्ट 1 पार्ट 2 जब देख लिए तो आपसे यह उम्मीद करेंगे कि वहाँ एक प्रश्न भी आपको छूटने वाला नहीं है। कहता है 20 नंबर e के पावर 2x 1 प्लस एक्स। लास्ट प्रश्न है, लास्ट इंटू फास्ट कहता है e के पावर 2x है और 1 प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स है। मेरे भाई आपके पास प्रश्न है e के पावर 2x बटा 1 प्लस e के पावर x, क्या करें भाई? तो करो ना, क्या दिक्कत है, उससे क्या जाता जा रहा है। यहां पे ध्यान दो, माना कि 1 प्लस e के पावर x बराबर z मानेंगे, और दोनों तरफ x के सापेक्ष जब dc करेंगे तो 1 का dc 0 और e के पावर x का dc e के पावर x dz बटा dx। ध्यान दो, यानी कि आपके पास dx बराबर आ जाएगा dz बटा e के पावर x। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? चलेंगे, आ तो जाएगा। अब वहां से e के पावर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? O1 z माइनस 1 ना। चलो देख लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जा रहा है आपको यहां से क्या कि e के पावर 2x और बटा z इंटू dz बटा e के पावर x। क्या हो जा रहा है? e के पावर x हो जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो करना कुछ नहीं है, इसी को हल करना है, इसी को तो हल करना है। e के पावर जो 2x है, e के पावर x गुना e के पावर x लिख सकते हैं, और बटा z dz बटा e के पावर x। ये से आपका खत्म हो जाएगा। अब e के पावर x बचेगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, e के पावर x बटा z इंटू डी जेड हो जाएगा। अरे मेरे भाई, तो e के पावर x कांस्टेंट आपको हो जाएगा, तो कांस्टेंट थोड़ी है। यहाँ से हम लोग करेंगे पुनः, यकीन करेंगे पुनः, और 1 प्लस e के पावर जब x बराबर z है तो e के पावर x बराबर z माइनस 1 नहीं होगा? तो हाँ सर होगा ना। तब आप इतना गरमा जाते हैं, कहे गरमाएंगे ना, तुम लोग मियाजे को साथ देता है। z माइनस 1 e के पावर x के जगह पे z माइनस 1 और बटा z इंटू डी जेड। तो यहाँ भी अलग अलग करने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन z बटा z और माइनस 1 बटा z इंटू डी जेड। मेरे भाई z से z खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा इंटू डी जेड और माइनस 1 बटा z इंटू डी जेड। चलो यार, तो 1 का इंटीग्रेशन z और माइनस 1 बटा z का लॉग z प्लस c, दिस इज आंसर। ध्यान देना है, z का मान भी लौटाना है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा नाजायज कर रहे हो, z का मान नहीं लौटा रहे हो ना, लौटा प्रत्येक मान को यहाँ पे दिखाना है। तो z का मान क्या है? 1 प्लस e के पावर x है, तो 1 प्लस e के पावर x और माइनस लॉग 1 प्लस e के पावर x और प्लस क्या करेंगे? c। दिस इज क्या हो गया? आंसर हो गया। मेरे भाई बहन, गरीब बाल बच्चे ध्यान दो, जो भी 20 प्रश्न बनाए हैं ना, आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल को देखते हुए बनाने का काम किया मैं, और आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को ये तहस नहस कर देगा जब इसको देख करके जाइएगा। तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और जैसे समाकलन तक हम लोग करते करते देखिएगा, पूरा प्रत्येक वीडियो को पीछे जाते जाइएगा, आपको रिलेशन फंक्शन से लेकर के समाकलन तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का काम किए। पार्ट 3 भी मेरा प्रयास रहेगा कि लाएं,
जो बिल्कुल ही आपका 5 नंबर वाले प्रश्न हो, थोड़ा टाइम लगेंगे, आराम आराम से उसको भी करने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी 2 4 5 नंबर वाले प्रश्न थे, उसे कोई छांट करके अलग इक्वल ये करके नहीं बनाने का काम किया हमने। तो ध्यान देंगे। आज तक क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। लेकिन अगर किन्हीं भाई बहन को और अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए है ना, और हेल्प हमसे चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, एक एक का अगर को 10-12 प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे पास प्रश्न इस नंबर पे व्हाट्सएप करने का प्रयास करें 8969457565। और आप जा कर के टेलीग्राम पे भी SB स्टडी क्लासेस पे SB स्टडी क्लासेस पे भी जाकर आप ज्वाइन करने का प्रयास करें। और इस नंबर से आप सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरे भाई बहन, ये वीडियो आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।